गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कृष्णा अग्रवाल। मेरा नीट 2018 में रैंक था AIR 7 और एम्स 2018 में रैंक था AIR 42। अभी मैं एम्स में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ऑब्स्टेकल्स इन हार्ड वर्क। कई सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो हमने अलग अलग वीडियोज में डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी क्या कि जितना भी आपके पास टाइम है उसे आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो सके। सब लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं और ज़्यादा आउटपुट बना सकते हैं, और कुछ लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट बेसिक स्किल। इट इज नॉट अ पेरिफेरल स्किल। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट ऐसी स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो इट इज वन ऑफ अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो इट विल क्रिएट मोर टाइम फॉर योर सेल्फ। जो भी आपका टास्क है वो आप ज़्यादा इजीली कम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और आपके पास अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बचेगा। इट विल ऑल्सो क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो आपका डिजायर टारगेट है जल्दी खत्म हो जाएगा, और इससे आपको स्ट्रेस रिलीफ भी होगा। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए जरूरी है कि ऑडिट योर ओन टाइम, कि आप एक हफ्ते के लिए डेली आप जो भी काम करते हैं उसे आप लिखिए। अगर हो सके तो एकदम टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट लिखिए कि खाने में इतना टाइम दिया, फिर पढ़ाई में इतना, फिर पढ़ाई में जो जो ब्रेक्स लेते हैं आप, उसके बारे में भी आगे आप एक बुक में लिख सकते हैं। तो फिर ये अगर आपने पूरा 24 घंटे के लिए किया, एटलीस्ट एक हफ्ते तक, तो आपको पता चलेगा कि जितना आप सोचते हैं आपने पढ़ाई किया और जो रियलिटी है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपका ऐसा बीच बीच में वेस्ट हो जाता है। इस डाटा से फिर आप कौन सी जगह आपको इम्प्रूवमेंट करनी है ये आपको पता चल सकता है। सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, जिसके लिए हमने एक ब्लॉग अपलोड किया है यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, उसे आप देख सकते हैं। देन मेक अ टू डू लिस्ट। उसमें जो भी आपको डेली और वीकली टास्क आपको करना है वो आप लिख लीजिए, और उसमें जो ओल्ड पेंडिंग वर्क है उसे भी आप इंक्लूड कीजिए। देन प्रायोरिटाइज द टास्क। टास्क जो भी आपके पास है, आपको जो भी काम करना है, उसको आप अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। इस काम को आप जितना जल्दी हो सके एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये आप अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक होता है कि अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब अर्जेंसी है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि कोई बुक लाना हो या फिर किसी मतलब डाउट्स पूछने हो, तो ये आप अपने जो अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे है उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ टास्क होते हैं विच आर नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, इसे आप साइड में रख दीजिए बाद में करने के लिए। एंड क्रिएट ए डेली टाइम टेबल। रोज सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले आपको दिन भर में क्या क्या करना है इसका एक आप टाइम टेबल बनाइए। इस टाइम टेबल में आपका जो रोज का पढ़ाई चल रहा है वो इंक्लूड होना चाहिए। अगर कोई पास्ट में टेस्ट आ रहा है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। और अगर आपने कुछ पुराने टास्क आपके जो बचे हैं वो भी इंक्लूड होना चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए आपको डेली टाइम टेबल बनाना है। और जो टास्क मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है और जो जो मोस्ट हार्ड भी लगता है, आपको जो भी टॉपिक आपको मोस्ट हार्ड लगता है वो आपको मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे में करना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे सुबह का होता है, जब फ्रेश मूड की पढ़ाई होती है। तो जो आपने टाइम टेबल बना लिया है दिन का, और अलग अलग टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं या कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ये सब आपने लिख लिया है, तो फिर आप अपने हर एक टास्क के लिए एक टाइम लिमिट
सेट कीजिए। इस टाइम लिमिट सेट करने की वजह से ऐसा होता है कि आपका फोकस इंप्रूव होगा और जो आपको पता रहेगा कि आपको हाँ ये टास्क इतने टाइम में ही करना है। वरना अगर आप टाइम लिमिट सेट नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक टास्क में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है और बाकी चीजें नहीं हो पाती। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो मोस्ट इसमें एक और चीज आती है कि जो बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, कोई टीचर नहीं आया, तो ज्यादातर बच्चे ग्रुप बनाकर बातें करते बैठते हैं। इस टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अगला टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है वो आप पहले ही पढ़ के रख लीजिए, जिससे आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा। या जो भी और कोई चीज है वो जो भी आपका जो डेली टास्क में है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये जो टाइम होते हैं थोड़े थोड़े जो आपको क्लास के बीच में मिलते हैं, जो बाकी के स्टूडेंट्स वेस्ट कर देते हैं, उसे भी आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पढ़ाई के बीच में, टास्क के बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक होना भी जरूरी है। इसके लिए आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, रिचार्ज योरसेल्फ, जो फेसबुक और यूट्यूब पेज पे अपलोडेड है। बाद में रिव्यू योर प्लान्स। प्लान्स आपने बनाया है, पूरी कोशिश कीजिए कि वो कंप्लीट हो सके। जितने भी आपने टॉपिक्स लिखे थे वो सब आपका पढ़ना हो सके, जो भी क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व करने का लिखा था वो हो सके। और बाद में उसे रिव्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने लिखा है अच्छे से हो गया है, तो अगली बार अपने आप को थोड़ा पुश कीजिए, मतलब थोड़ा और हार्डर टाइम टेबल बनाइए, जिससे कि आप अपने आप को पुश कर पाएंगे और आपका जो डेली लिमिट है वो बढ़ता रहेगा। अगर वो नहीं खत्म हो पाया है तो रीजन देखिए कि आपका कहाँ टाइम वेस्ट हो गया, या फिर अगर जो आपने टॉपिक है वो ज्यादा हार्ड था, आपने कम टाइम दिया, तो जो भी रीजंस है उसे देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई रीजन समझ में नहीं आता है तो अगले दिन थोड़ा इजी टास्क बनाइए और उसे अच्छे से कंप्लीट करने के लिए पूरा अपना 100% दीजिए। बाद में नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में, वो है कि जो हमारे नॉन प्रायोरिटीज है, मतलब इन 2 साल में जो हमारे नॉन प्रायोरिटीज होने चाहिए, उसमें अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि वो पूरी तरह से कट डाउन हो। जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल या टीवी, या दोस्तों के साथ बातें करना, गॉसिप करना, या फिर ऐसा कोई जो रूटीन टास्क है जैसे नहाना हो, उसमें आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। अगर ऐसे कुछ काम हैं जिसमें आपका बहुत टाइम जा रहा है, ये इन 2 साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसे पूरी तरह से कट डाउन कर सके। लेकिन खेलना कट डाउन मत करना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए और अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो एज फार एज पॉसिबल खेलना अवॉइड मत कीजिएगा। थैंक यू।